सो हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एशिया के क्लाइमेट के बारे में। एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब दोस्तों आप पूछोगे कि कितना लार्ज है, तो एशिया जो है वो वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है, ठीक है, यानी कि वाटर बॉडीज़ की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लैंड एरिया की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो ऑलमोस्ट 30% जो लैंड एरिया है वो अकेला एशिया कॉन्टिनेंट के पास है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो ये एशिया जो है ये कितना ज़्यादा लार्ज है। तो इसी लार्ज कॉन्टिनेंट की क्लाइमेट की आज हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर है वो है रशिया में, एक जगह है वर्खोयांस्क। ठीक है, एक जगह है रशिया में वर्खोयांस्क जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्डेड किया गया है, जो कि लगभग है -70 डिग्री। ठीक है, तो आप सोच सकते हो जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री, उससे -70 डिग्री अगर हम जाएंगे पीछे तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वर्खोयांस्क रशिया में वो रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कोल्डेस्ट टेम्परेचर है। तो वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट टेम्परेचर की, तो वो भी एक जगह है पाकिस्तान में जैकोबाबाद। ठीक है, या फिर और एक दूसरी सिटी हम एग्जांपल ले सकते हैं जो कि है ईरान में अहवज़ नाम की सिटी। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है जो कि ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस तक है। तो ये जो है एशिया के सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट सिटी की हमने बात की। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस की, ठीक है, तो वो कहीं और नहीं, वो है इंडिया में। इंडिया का एक स्टेट है मेघालय, और मेघालय में एक जगह है मौसिनराम। ठीक है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सबसे ज़्यादा वेटेस्ट है एशिया में। ठीक है, जहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, एनुअल रेनफॉल सबसे ज़्यादा हाई वो है मौसिनराम जो कि मेघालय में है इंडिया के। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कुछ ऐसे प्लेसेस भी है जो बहुत ही ज़्यादा ड्राइएस्ट है, यानी कि वहाँ पे बारिश जो होती है यानी रेनफॉल जो प्रेसिपिटेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो अमाउंट में होती है। तो उसका भी एक एग्जांपल हमारे एशिया में मौजूद है जो कि है यमन में एडन नाम की जगह पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्लाइमेटिक वेरिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। कहीं पे बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं पे बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट टेम्परेचर है, कहीं बहुत ज़्यादा वेटेस्ट टेम्परेचर है, तो कहीं बहुत ज़्यादा ड्राइएस्ट टेम्परेचर है। और यही है ब्यूटी ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, एशिया के क्लाइमेट में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है, और ये वेरिएशन जो है वो कई रीज़न से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एशिया का जो एक्सटेंट मैंने बोला वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया में एक्सटेंडेड है। ठीक है, इसी लार्ज एक्सटेंशन की वजह से जो एशिया क्लाइमेट है वो आप यहाँ पे इसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को देख सकते हो। ठीक है, देखो एशिया का जो लैटिट्यूड है वो ऑलमोस्ट 10 डिग्री साउथ से 80 डिग्री नॉर्थ तक जाता है। ठीक है, और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वो है 26 डिग्री ईस्ट से 170 डिग्री वेस्ट तक। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप इस मैप में देखो ये है 10 डिग्री साउथ ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंडोनेशिया ये जो कंट्री है ये सबसे ज़्यादा सदर्न मोस्ट कंट्री है एशिया कॉन्टिनेंट की। तो वहीं अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वो जो है लैटिट्यूड वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखो ये 80 डिग्री नॉर्थ तक जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। और अगर हम इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो वो इस कंट्री जो टर्की कंट्री है वहाँ से भी देखो आप इस तरीके से ये जो 30 डिग्री लैटिट्यूड है उसके भी वेस्ट में अगर हम जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट 26 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड हुआ। यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ तो फिर यहाँ तक अगर हम बात करें ये है हमारा 170 डिग्री ईस्ट। ठीक है, और 170 डिग्री ईस्ट के बाद ये हमारा 180 डिग्री हुआ, और ये है 170 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक एशिया का जो एक्सटेंशन है लैटिट्यूडनल वो यहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि एशिया का जो एक्सटेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, और ये एक मेजर रीज़न है एशिया के क्लाइमेटिक वेरिएशन में। कहीं पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड तो कहीं पे बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ड्राई तो कहीं पे बहुत ज़्यादा वेट होता है, और इसी सब को हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखो जिस तरीके से मैंने कई सिटीज़ के एग्जाम्पल लिए थे जो कि बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट है, तो कोई सिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे प्लेसेस है जो कि बहुत ज़्यादा वेटेस्ट है, और कई प्लेसेस ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्राइएस्ट है। तो हॉटेस्ट प्लेस की अगर हम बात करें तो वो है अहवज़। ठीक है, ये सिटी आपको याद रखना है जो कि है ईरान में मौजूद,
और यहाँ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो है ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दूसरी जो एक सिटी है वो है पाकिस्तान में जैकोबाबाद, और यहाँ पे जो टेम्परेचर रिकॉर्ड है वो भी है 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये है एशिया की हॉटेस्ट सिटी। अगर हम कोल्डेस्ट की बात करें तो वो है दोस्तों रशिया में वर्खोयांस्क एक सिटी है, और वहाँ पे जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड है वो है -70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर हम बात करें वेटेस्ट प्लेस की तो वो है हमारे इंडिया में, जो कि मेघालय में है एक स्टेट, जो कि मेघालय एक स्टेट है इंडिया का। वहाँ पे एक प्लेस है मौसिनराम, ठीक है। ये आप लोगों ने बहुत ही बार पढ़ा होगा। जो मौसिनराम है वो है सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस इन एशिया। और ड्राइएस्ट प्लेस उसमें है हमारा एक सिटी एडन, जो कि है यमन कंट्री में, और ये जो है ड्राइएस्ट प्लेस इन एशिया है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं एशिया के जो क्लाइमेट है उसको कई सब डिवीज़न में हम लोग इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है हमारा वो है टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक। उसके बाद है ताइगा क्लाइमेट, स्टेपी क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, टेम्परेट मानसून क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट, मॉन्टेनियस क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ठीक है। तो ये सारे जो है क्लाइमेटिक टाइप वो एशिया में प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है टुंड्रा क्लाइमेट। अब टुंड्रा क्लाइमेट जो है वो आप लोगों को याद रखना है सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट और हार्शेस्ट क्लाइमेट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये जो है ये एशिया के नॉर्दर्न पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। देखो एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है इसके रीजन के, ठीक है। क्लाइमेटिक रीजन को आपको याद रखना है, जो कि 60 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में अकर होता है। देखो यहाँ पे इसकी लोकेशन आप देखो, ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है एशिया का, और ये है हमारा टुंड्रा क्लाइमेट, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बोला कि ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है, सबसे ज़्यादा हार्शेस्ट है, और यहाँ पे जो दोस्तों ट्री होती हैं, ठीक है, ट्री जो है वो ग्रो जो है वो नहीं हो पाती हैं, यानी कि ये ट्रीलेस रीजन है, यहाँ पे ट्रीज़ नहीं पाई जाती हैं। एनिमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो इस क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं, जो खुद को इस तरीके से अडेप्ट किए हुए हैं कि इस क्लाइमेटिक रीजन में, इस क्लाइमेटिक कंडीशंस में खुद को सरवाइव कर पाएँ, सिर्फ वो सारे एनिमल्स जो हैं वो इस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो सबसे पहला हमारा एनिमल है यहाँ पे टुंड्रा क्लाइमेट का वो है वॉलरस। पोलर डॉग्स है, पेंगुइन्स हैं, कुछ ऐसे वुल्फ और पोलर बियर्स होते हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि इस क्लाइमेटिक कंडीशंस में खुद को सरवाइव कर सकते हैं, खुद को अडेप्ट इस तरीके से कर लिए हैं जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन में रह सकते हैं, सिर्फ वो एनिमल पाए जाते हैं। और यहाँ का जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड है, हार्शेस्ट है, और यहाँ ट्रीलेस रीजन है, ठीक। देखो ट्रीलेस रीजन इसलिए है कि यहाँ पे जो सॉइल है, ठीक है, वो हर वक्त यानी कि यहाँ पे जो सॉइल्स होती हैं वो पूरे ईयर जो है वो बर्फ़ से ढकी होती है, ठीक है। अब जब सॉइल में सन की रेज़ नहीं पड़ेंगी तो वो सॉइल पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, प्लांट को सरवाइव करने के लिए वो सॉइल बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे ट्रीज़ जो होती है वो ग्रो नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है कि ये जो है इसका क्लाइमेटिक रीजन क्या है, जो कि 60 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट और हार्शेस्ट क्लाइमेट है। देखो इसका रीज़न क्या है दोस्तों, ये है हमारा आर्कटिक ओशन, ठीक है। और आर्कटिक ओशन से जो है विंड जो है इस तरीके से यहाँ पे सेंट्रल पोर्शन में ब्लो करती हैं। तो आप लोगों को पता है, तो हम लोगों ने जो बात की थी फिजिकल डिवीजन में एशिया के, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन रेंजेस है। तो ये सारे जो माउंटेन रेंजेस है वो बैरियर की तरह एक्ट करते हैं इन सारी चिली और कोल्ड विंड्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है विंटर्स जो है वो सेंट्रल पोर्शन में बहुत ज़्यादा विंटर्स जो है कोल्ड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माउंटेनियस रेंजेस है, तो ये जो चिली विंड्स है वो इंडिया के रीजन में नहीं आ पाती हैं, ठीक है। तो ये सारे जो चिली विंड्स है वो एशिया के जो नॉर्दर्न पोर्शन है वहाँ पे ही रह जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो क्लाइमेट है वो बहुत कोल्ड हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टुंड्रा क्लाइमेट या फिर टुंड्रा बायोम, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
कोल्ड आर्कटिक विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट टू द सेंट्रल रीजन। ठीक है, नॉर्दर्न पोर्शन से सेंट्रल रीजन में ब्लो करती हैं कोल्ड आर्कटिक चिली विंड्स, और उसके बाद वो जो सेंट्रल पोर्शन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर विंटर्स जो है वो होता है, और जो सेंट्रल और ईस्टर्न पोर्शन है वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे माउंटेन रेंजेस है, और ये जो है ये एक बैरियर के तरह एक्ट करते हैं इस चिली विंड्स के अगेंस्ट। ठीक है, और इसी वजह से जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है, और उसी कोल्ड क्लाइमेट को टुंड्रा क्लाइमेट या फिर टुंड्रा बायोम बोलते हैं। So tundra biome is the harshest and the coldest biome of the world with treeless region, low rainfall and severe winters. The growing season is very less with short shrubs and vegetation in the summer season that is very short ranging up to 50 to 60 days only. यानी कि जो ग्रोइंग सीज़न है, यानी कि जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो रीजन है वो ट्रीलेस है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए यानी कि ऑलमोस्ट 50 to 60 डेज़ के लिए यहाँ पे जो शॉर्ट श्रब्स होते हैं या वेजिटेशन होती है छोटे छोटे ग्रासेस के तौर पे, वो यहाँ पे कुछ ग्रो होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं तो वो सारे ग्रो होते हैं जो कि समर सीजन में होते हैं। ठीक है, अप टू 50 to 60 डेज ओनली। द साइबेरियन प्लेन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द एशिया एक्सपीरियंसेस अ टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो साइबेरियन रीजन भी जो है एक्सपीरियंस करता है। यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्दर्न पोर्शन में देखा था कि वहाँ पे साइबेरिया है, तो उसी रीजन में टुंड्रा क्लाइमेट भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब एनिमल्स की हम लोगों ने बात की थी, तो कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं टुंड्रा क्लाइमेट में? वो है पोलर डॉग्स, वॉलरस, पेंगुइन, सम काइंड ऑफ पोलर बियर्स एंड द वुल्फ। So these all are the animals of the tundra climate that adapted themselves to such a harsh climate condition. ठीक है, अब जो दूसरी क्लाइमेट टाइप है वो है टाइगा। ठीक है, टाइगा जो है वो टुंड्रा के सदर्न पार्ट में। ठीक है, देखो यहाँ पे इसकी लोकेशन देखो, ये है हमारा टाइगा क्लाइमेट। ठीक है, उसका एक सेकेंड नेम भी है जो कि है बोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, और इस बोरियल फॉरेस्ट को हम लोग जानते हैं लैंड ऑफ द लिटिल स्टिक्स के नाम से। ठीक है, लैंड ऑफ द लिटिल स्टिक्स कहाँ बोला जाता है? वो है रशिया में। ठीक है, सो इट फॉल्स इन द साउथ ऑफ टुंड्रा क्लाइमेट रीजन। The taiga is characterized by the cold winters that mostly last up to 6 months and the average temperature during the winter season is below freezing point. ठीक है, अब देखो टुंड्रा जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श और कोल्ड क्लाइमेट था, तो टाइगा भी उसके जस्ट नीचे है, उसके जस्ट सदर्न पार्ट में है। तो टाइगा की भी जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। ठीक है, और ख़ास करके विंटर्स जो है वहाँ पे एवरेज जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे ही रहता है। ठीक है, द रीजन एक्सपीरियंसेस द शॉर्ट समर्स दैट मोस्टली लास्ट अप टू 50 to 100 डेज। ठीक है, तो जो समर सीजन है वो लगभग 50 to 100 डेज के लिए ही होता है, और बाकी टाइम के लिए यहाँ पे सिर्फ कोल्ड क्लाइमेट होता है। So the annual precipitation is from moderate to high, mostly in the form of rain and snow in summer and winter respectively. यानी कि जो समर और विंटर सीजन में जो प्रेसिपिटेशन होता है, समर में जो है वो रेन के फॉर्म में होता है, और विंटर के सीजन में वो स्नो के फॉर्म में होता है। तो टुंड्रा क्लाइमेट में हम लोगों ने देखा था कि ये ट्रीलेस रीजन है, लेकिन जो टाइगा है वहाँ पे सम काइंड ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज। ठीक है, कॉनिफेरस ट्रीज ही यहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं जो कि कोन के टाइप में होते हैं। ठीक है, अब ये किस वजह से होता है? यानी कि जो स्नो गिरता है वो लीव्स पे को डैमेज नहीं करे, वो इस तरीके से नीचे फ्लो कर जाए, इस तरीके से नीचे फॉल डाउन कर जाए, इस वजह से यहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, अब कॉनिफेरस ट्रीज में भी इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि लार्चेज, पाइन्स, स्प्रूसेस, फर्स, हेमलॉक एंड मैपल। सो दीज ऑल आर दी वेजिटेशन ऑफ टाइगर क्लाइमेट। और ये सारे जितने भी वेजिटेशन है, ये सारे जितने भी ट्रीज़ हैं, इन सब की जो वुड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, और ये यूज़ होती हैं पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, पेपर जो है वो सॉफ्ट वुड से बनता है, और इसी वजह से ये सारे ट्रीज़ को पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब एनिमल्स की यहाँ पे हम बात करते हैं। सो द एनिमल्स फाउंड हेयर इज़ दी फॉक्स, वुल्फ, पोल कैट, huge large bears, lynx, musk ox, great horned owl. So these all are the animals or the wildlife of the taiga climate.
और ये सारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडीज़ में थिक हेयर होती हैं, यानी कि थिक फर जो है वो यहाँ पे ग्रो होते हैं इस हार्श और कोल्ड क्लाइमेट को सरवाइव करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो टुंड्रा क्लाइमेट के जो एनिमल्स थे वहाँ पे भी जो उनके बॉडी पे जो फर होते हैं, जो हेयर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। ठीक है, इस कोल्ड क्लाइमेट को सरवाइव करने के लिए। अब जो दूसरा है हमारा, यानी कि हम लोगों ने 2 क्लाइमेट देख लिया, अब जो तीसरा क्लाइमेट है वो है टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आ रही है दोस्तों, और इस वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ देखना, तो आपको सारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो क्लियर हो जाएंगे एशिया के। और इसको मैंने ट्राई किया है बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे इमेज जो है वो मैं क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे, और बहुत सारे मैप्स के ज़रिए भी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो देखो अब हम दूसरी क्लाइमेट की बात करते हैं जो कि है टेम्परेट क्लाइमेट। सो टेम्परेट क्लाइमेट को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो है स्टेपी क्लाइमेट, और दूसरा है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, और तीसरा है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, और इसका दूसरा ही नाम है टेम्परेट मानसून क्लाइमेट। सो सबसे पहले स्टेपी क्लाइमेट। अब स्टेपी को दूसरा नाम है प्रेरी क्लाइमेट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रासेस, यानी कि ग्रासेस वाले लैंड जो है वो वास्ट स्ट्रेचेस होते हैं उसके, यानी कि ग्रासेस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं इस स्टेपी क्लाइमेट में, और इसी वजह से इसका नाम है प्रेरी। ठीक है, सो कौन कौन से रीजन है जहाँ पे ये जो है एक्सपीरियंस होता है प्रेरी टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो वहाँ पे है हमारा फर्स्ट रीजन है वो है कैस्पियन सी के अराउंड। ठीक है, कैस्पियन सी के अराउंड जितना भी रीजन है वहाँ पे प्रेरी टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। और दूसरा रीजन है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया। ठीक है, साइबेरिया के साउथ वेस्टर्न पार्ट में। और तीसरा है ईस्टर्न मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया के ईस्टर्न पार्ट में। देखो यहाँ पे ये है पूरा हमारा अराउंड दी कैस्पियन सी वाला एरिया। ठीक है, और ये है वेस्टर्न साइबेरिया वाला एरिया, और ये है ईस्टर्न मंगोलिया का कुछ एरिया। ठीक है, तो ये जो है स्टेपी क्लाइमेट है। अब देखो मैप आपको कहीं पे कुछ मिलता है, कहीं पे और डिफरेंट होता है, कहीं पे उससे डिफरेंट होता है, तो ये वैरी कर सकता है। ये जो मैप है वो एग्जैक्ट एकदम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो मेजर क्लाइमेटिक कंडीशंस है उस रीजन के लिए वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ ग्रासेस है ये है हमारा प्रेरी क्लाइमेट, और यहाँ पे ट्रीज जो हैं वो ग्रो नहीं होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी ट्री नहीं है, तो इसकी वजह है, इसकी जो रीज़न है वो है यहाँ का लो रेनफॉल। द रीजन ऑफ स्टेपी क्लाइमेट हैव लो रेनफॉल और द प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर एवरेज और एनुअल रेनफॉल, सो द ग्रोथ ऑफ टॉल ट्रीज इज़ नॉट पॉसिबल हेयर। ठीक है, अब देखो लो रेनफॉल रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे ट्रीज़ जो होती है उनको ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा जो है रेनफॉल चाहिए होता है, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रासेस होते हैं। ठीक है, देयरफॉर द रीजन इज़ मोस्टली कवर्ड बाय द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ ग्रासलैंड ओवर द सेंट्रल एंड द वेस्टर्न एशिया। ठीक है, एशिया का जो सेंट्रल पोर्शन था, यहाँ पे आप देखो ये सेंट्रल ही पोर्शन है ऑलमोस्ट, और ये वेस्टर्न पोर्शन है, तो ये सारे एरिया जो है कवर होते हैं हमारे स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट में। ठीक है, और इस स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट यानी कि जो हमारा स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट है उसका दूसरा नाम है टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड। इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, सम ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग लॉन्ग हॉर्न डियर्स, वाइल्ड हॉर्सेज, डंकी, giant anteater, secretary bird and saiga. So these all are the animals that are found here in the steppe type of climate. और ये सारे एनिमल्स अगर आप गौर करो तो ये सारे ग्रासेस को जो है वो इनका मेन फूड होता है। ठीक है, और इसी वजह से ये यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्लाइमेटिक टाइप है वो है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। अब देखो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कौन से एरिया में होगा, जो मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास वाले एरिया में। ठीक है, इसकी आप लोकेशन देखो, ये है हमारा इस तरीके से ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है और इसके अराउंड जितने भी कंट्रीज़ है। सो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस होता है टर्की जैसे कंट्री में, सीरिया वाले कंट्री में। ठीक है, या फिर लेबनान, ये सारे ऐसे ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है। इट इज़ मोस्टली फाउंड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, एंड इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द 30 डिग्री एंड द 40 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर।
तो यहाँ से जो है इक्वेटर वो हमारा पास होता है और इक्वेटर से 30 to 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ में हमारा है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। इट कैन बी कैरेक्टराइज बाई हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड टू वेट विंटर्स। देखो यहाँ पे जो विंटर्स होती है वो वेट होती है, ठीक है, यानी कि विंटर सीजन में जो प्रेसिपिटेशन होती है, जो रेनफॉल होती है वो विंटर सीजन में होती है और इसी वजह से जो विंटर है वो यहाँ की वेट होती है। और जो समर्स है वो हॉट और ड्राई होती है, ठीक है, समर्स में जो रेन है वो नहीं होती है, वो समर्स हॉट होती है और ड्राई होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है वो अराउंड 100 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो टेम्परेचर रिकॉर्डेड है यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है। देखो जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है उसको दोस्तों बोलते हैं ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, याद रखना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अबंडेंस में जो है वो सिट्रस फ्रूट ग्रोन होते हैं, ठीक है, उनकी कल्टीवेशन। सिट्रस फ्रूट यानी कि इसमें जैसे कि ऑरेंजेस होते हैं, लेमन्स होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, लाइम्स होते हैं, के बाद टेंजराइन होते हैं। तो ये सारे ऐसे सिट्रस फ्रूट है जो कि अबंडेंस में यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में ग्रो होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसको ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं दोस्तों वो मेनली तो गोट्स और फिर शिप होते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ जो रैबिट्स होते हैं, जैकल्स होते हैं, ठीक है, या फिर लिंक्स होते हैं, तो वो सारे भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पे सर्वाइव करते हैं। तो तीसरा है हमारा वो है टेम्परेट क्लाइमेट या फिर टेम्परेट मानसून क्लाइमेट और चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब देखो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेजरली जो है ये जो चाइना कंट्री है वहाँ पे ईस्टर्न पोर्शन यानी कि ईस्टर्न चाइना है उसको मेजर उसके रीजन को कवर करता है। टेम्परेट मानसून क्लाइमेट इज ऑल्सो नोन एज चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट बिकॉज इट कवर्स मेजर पोर्शन ऑफ चाइना बट ऑल्सो कवर्स सम पोर्शन ऑफ कोरिया एंड जापान। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जापान का कुछ एरिया जो है वो कवर हो रहा है और ये है हमारा कोरिया का एरिया, ठीक है, कोरिया रीजन, और ये ईस्टर्न चाइना वो कवर होता है इस चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में। तो इसीलिए इसका नाम है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट और टेम्परेट मानसून, ठीक। द चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मिक्स्ड एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। अब देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, ऐसे फॉरेस्ट जो कि अपने जो लीव्स होते हैं ना उसको जो है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक साथ ही ज़्यादा फॉल डाउन नहीं करते, एक साथ उनको ज़्यादा गिराते नहीं हैं, वो हर थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ कुछ जो लीव्स हैं उसको गिराते रहते हैं और जो बाकी लीव्स हैं वो जो है ट्री में ही मौजूद रहते हैं। और इसी वजह से जो ये फॉरेस्ट है वो हमेशा ग्रीन ही दिखता है, ठीक है। तो इसलिए एवरग्रीन जो है वो फॉरेस्ट यहाँ पे भी पाए जाते हैं चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में और डेसिडियस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो कुछ ट्रीज़ हैं उस पर हम देख सकते हैं क्या क्या है, वो है ओक, मैग्नोलिया, कैमेलिया, कैम्फर, बैम्बू, मलबेरी, पाइन्स एक्सेट्रा। So these are the common trees that are found here in this temperate monsoon climate और the China type of climate, ठीक है। और यहाँ पे जो समर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है और हॉट होती हैं, ठीक, हॉट समर्स होती हैं और जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो बहुत हाई होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हाई होता है, समर्स जो है वो हॉट और लॉन्ग होती है और उसी तरफ जो विंटर्स होता है हमारा वो ड्राई होता है, ठीक है, यानी कि प्रेसिपिटेशन वहाँ पे नहीं होती है विंटर सीजन में। अब देखो वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। देखो जैसे कि हमारा जो ये गोल्डन स्नॉप नॉज्ड मंकी है ये भी यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ब्लैक वुडपेकर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी इमेज। और उसके बाद है जाइंट वाइट पांडास, ठीक है, ये वाइट पांडास की इमेज है, तो ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद है ब्लैक बियर्स, ठीक है, ब्लैक बियर्स। उसके बाद वेम्पायर डियर्स, यहाँ पे आप वेम्पायर डियर्स की भी इमेज देख सकते हो, ये है हमारा वेम्पायर डियर्स। उसके बाद है क्लाउडेड लेपर्ड्स, एशियाटिक एलिफेंट्स एंड टाइगर्स। सो दीज ऑल आर द एनिमल्स ऑफ द चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है डेजर्ट क्लाइमेट। सो देखो एशिया में जो डेजर्ट है ना वो दो टाइप के होते हैं, पहला है ट्रॉपिकल डेजर्ट यानी कि हॉट डेजर्ट और जो दूसरा है वो है टेम्परेट डेजर्ट यानी कि कोल्ड डेजर्ट। तो ये जो दोनों डेजर्ट है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे इस डेजर्ट क्लाइमेट में।
तो उससे पहले देखो जो एनुअल रेनफॉल है, जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है डेजर्ट में, वो आप जानते हो बहुत ज़्यादा लो रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, तो ये बहुत ज़्यादा कम हुआ, ठीक है। The vegetation usually found here are thorny and fleshy to adapt hot dry climate। अब देखो यहाँ पे जो वेजिटेशन होती हैं, जो सबसे पहला आपके दिमाग में आता होगा वेजिटेशन, वो है कैक्टस, ठीक है, कैक्टस हैं, बबूल हैं, तो ये सारे अलग अलग जो ट्रीज़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो जो डेजर्ट में जो पाए जाते हैं, वो सारे क्या होते हैं, थॉर्नी और फ्लेशी होते हैं, ठीक है। आप इनकी लीव्स देखो दोस्तों कभी, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा, जिसको आप बोलते हो ना कि कांटा, ठीक है, तो इस तरीके से इनकी लीव्स जो है वो सॉफ्ट नहीं होती हैं, ये स्मॉल लीव्स होती हैं, ठीक है, और इस तरीके से कर्ल्ड अप लीव्स, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, द वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रूटेड, यानी कि लॉन्ग रूटेड, द वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रूटेड, जो इनकी जो रूट होती हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे तक जाती है, क्यों, क्योंकि वाटर को ये अब्जॉर्व करें जो वाटर उस सॉइल में मौजूद होते हैं, ठीक है, और वहाँ से वो जो एब्जॉर्प्शन होता है सॉइल से जो वाटर का, उस वजह से ये जो प्लांट है वो सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि एक तो एनुअल रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अब इनको अगर वाटर नहीं मौजूद होगा यहाँ पे तो ये सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनकी जो रूट है वो धीरे धीरे करके इस तरीके से अडेप्ट हो गई है कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूटेड है, ठीक है। स्मॉल लीव्स होती हैं इनकी और कर्ल्ड अप लीव्स होती हैं, ठीक है, यानी कि इस तरीके से ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं, क्यों, क्योंकि जो वाटर है उसको स्टोर कर सकें, ठीक है। और उसके बाद वैक्स कोटेड लीव्स होती हैं और ग्रीन स्टेम्स होती हैं इनके, आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी स्टेम्स जो है तो वो ग्रीन है, ठीक है। थॉर्नी और फ्लेशी प्लांट्स जो है ये यहाँ पे पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे डेजर्ट क्लाइमेट का कुछ रीजन है वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे सऊदी अरेबिया वाला, यमन वाला, यहाँ पे जो सबसे हॉटेस्ट था हमारा एडन, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। उसके बाद इंडिया पे आप देखो ये है कुछ रीजन जो कि थार डेजर्ट, इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉट डेजर्ट है, ठीक है, वो भी यहाँ पे एक रीजन है। और उसके बाद पाकिस्तान का कुछ पोर्शन है, उसके बाद ईरान और इराक वाला पोर्शन है। तो ये सारा पोर्शन जो है ये है डेजर्ट क्लाइमेट, ठीक है। और यहाँ पे भी है ये सारा जो हमारा टेम्परेट डेजर्ट है उसका भी एग्जांपल इसी में इंक्लूड है, जो कि है गोबी डेजर्ट, ठीक है। पहला था ट्रॉपिकल डेजर्ट और दूसरा था टेम्परेट डेजर्ट, ठीक है। सो अब पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट की। तो देखो यहाँ पे आप इमेज से ही देख सकते हो, जो ट्रॉपिकल डेजर्ट होती हैं वो हॉट होती हैं। देखो एनुअल रेनफॉल तो दोनों में ही लो होती है। अब जो मेजर डिफरेंस है वो है यहाँ पे जो ट्रॉपिकल डेजर्ट होती है यहाँ पे सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये सैंडी एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत सारा इस तरीके से आप देखो इसको जो इस तरीके से कर्व है ना, इन सारे कर्व्स को सैंड ड्यून्स बोलते हैं, इन सारे स्ट्रक्चर्स को सैंड ड्यून्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रॉपिकल डेजर्ट में पाए जाते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ आप देखो यहाँ पे टेम्परेट डेजर्ट में, तो ये रॉकियर रीजन है, यानी कि यहाँ पे चट्टान की जैसा, यहाँ पे जो है सैंड यानी कि रेत जैसा नहीं होता है, यहाँ पे चट्टान वाले रीजन होते हैं। यहाँ पे जो रॉकियर रीजन है, पत्थर होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो इस तरीके के रीजन जो है टेम्परेट रीजन, जहाँ पे रेनफॉल जो है वो कम होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो होता है। तो ये सारा मेजर डिफरेंट है ट्रॉपिकल डेजर्ट में और टेम्परेट डेजर्ट में। बाकी रेनफॉल तो दोनों में ही लो होता है, ठीक है। अब ट्रॉपिकल डेजर्ट का एग्जांपल हम देखते हैं, इंडिया में ही है जो है हमारा थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है, जो कि हॉट डेजर्ट है और ये ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ठीक है। और दूसरा है हमारा सहारा डेजर्ट, ठीक है, ये भी ट्रॉपिकल डेजर्ट का एग्जाम्पल है, लेकिन ये एशिया का पार्ट नहीं है, ये है अफ्रीका में मौजूद, ठीक। उसके बाद है अरेबियन डेजर्ट, ठीक, ये भी ट्रॉपिकल डेजर्ट में आता है। तो यहाँ पे जो मैमल्स पाए जाते हैं, जो एनिमल्स पाए जाते हैं, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ होती है, वो सबसे मेजर, आपको याद होगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एनिमल है डेजर्ट का वो कौन सा है, वो है कैमल्स, ठीक है। और दूसरी है वो है फॉक्स या फिर जो लिजर्ड होती है। लिजर्ड भी आप लोगों ने देखा होगा, रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने आप को इस हॉट क्लाइमेट में भी सर्वाइव रखने के लिए कुछ ऐसे अडैप्शन मेथड है जो इन लोगों ने अडेप्ट किया हुआ है, इस वजह से इनकी जो लाइफ होती है यहाँ पे सर्वाइव होती है। अब जो टेम्परेट डेजर्ट है वहाँ पे हम लोगों ने अगर देखा तो यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है द गोबी डेजर्ट, ठीक है, जो कि टेम्परेट डेजर्ट का एक एग्जांपल है, और आटाकामा डेजर्ट, ठीक है।
और यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो मेजरली याक पाए जाते हैं, ठीक है, याक भी पाए जाते हैं, और भी जो एनिमल्स होते हैं कैमल्स भी यहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो ये सारे जो है एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों वो है माउंटेनियस क्लाइमेट, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने कितनी बात की, सबसे पहले हम लोगों ने देखा टुंड्रा क्लाइमेट, फिर टाइगर क्लाइमेट, फिर उसके बाद टेम्परेट क्लाइमेट में हम लोगों ने 3 बात किया, स्टेपी, मेडिटेरेनियन और चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा डेजर्ट क्लाइमेट, और अब हम देखने वाले हैं माउंटेनियस क्लाइमेट, ठीक है। तो माउंटेनियस क्लाइमेट मेजरली कहाँ पे पाए जाते हैं, जो हिमालयन रीजन है, जो और भी जितने भी जो माउंटेन रेंजेस है, कुनलुन माउंटेन हुआ, या फिर हम लोगों ने बहुत सारे माउंटेन्स जो फिजिकल डिवीजन में बात की थी, वो सारे माउंटेनियस रीजन जो है वहाँ पे माउंटेनियस क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। द साउथ एशियन पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, मोस्टली द हिमालयन रीजन और द हिमालयन माउंटेन सिस्टम, हैज़ अ यूनिक क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. It has high peaks that are mostly covered in snow. The foothills of the Himalayas are quite warm. The climate and the vegetation in the Himalayas changes with altitude. अब देखो इसका मीनिंग क्या है। देखो हिमालयन रीजन में या फिर जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पीक्स होती हैं, ठीक है। और वो सारे पीक्स जो हैं वो स्नो से कवर्ड होती हैं। और जो फुट हिल्स होती हैं, यानी कि जो माउंटेन्स का जो फुट हिल्स, जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, तो वहाँ पे अल्टीट्यूड कम होता है, ठीक है। अल्टीट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड कम होता है, ठीक है। देखो अल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, यानी कि जो सी लेवल है हमारा, ठीक है। समुद्र से सपोज करो ये हमारा एक समुद्र है, तो यहाँ से जो हमारा, अगर हम यहाँ से हाई इसकी नापेंगे, तो अगर जिस तरीके से हाइट इसकी बढ़ती जाएगी उस तरीके से अल्टीट्यूड जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अल्टीट्यूड नापने के लिए हम क्या करते हैं, सी लेवल्स को एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सी लेवल से जितना हाई जाएंगे उतना अल्टीट्यूड बढ़ेगा, और सी लेवल से और जितना नीचे जाएंगे वो अल्टीट्यूड जो है कम होता जाएगा। तो उसी तरीके से माउंटेनियस रीजन में अगर हम जो ऊपर जो पार्ट होता है, हाई जो पीक्स होती हैं, वहाँ पे तो वेजिटेशन होती है वो अलग टाइप की होती हैं। और जो फुट हिल्स में जो जहाँ पे वार्म रीजन है, जहाँ पे वार्म क्लाइमेट है, थोड़ा सा वार्म है, ठीक है, पीक्स के कंपैरिजन में जो फुट हिल्स होता है वो थोड़ा वार्म क्लाइमेट होता है, तो वहाँ पे वेजिटेशन कुछ अलग टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। जो फुट हिल्स होते हैं, माउंटेन्स के जो फुट हिल्स होते हैं, वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और जो पीक्स होती हैं ना, जहाँ पे हाई अल्टीट्यूड होती हैं, जहाँ पे कोल्डर क्लाइमेट होता है एज़ कंपैरिजन टू द फुट हिल्स, तो वहाँ पे कॉनिफेरस जो है ट्रीज जो हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसकी इमेज आप देख सकते हो, ये है हमारा माउंटेनियस रीजन, ठीक है। और यहाँ पे जो रीजन है, ये जो क्लाइमेट है वो सारा माउंटेनियस क्लाइमेट वाला रीजन है, ठीक है, जहाँ पे मेजर जो है हमारा हिमालयन माउंटेन सिस्टम की हम अभी बात कर रहे हैं। अब देखो हम लोगों ने 2 टाइप के फॉरेस्ट की बात की ना दोस्तों। एक तो पहला था हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, और दूसरा क्या था, वो था कॉनिफेरस ट्रीज, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। देखो आप इसकी इमेज यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे जो ट्रीज होते हैं ना वो वार्म टेम्परेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर सीजन में अपने जो जितने भी लीव्स होती हैं उनको शेड करती हैं, उनको गिराती हैं। वो सारे जितने भी लीव्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर ड्राई सीजन में, जबकि रेनफॉल जो है वो कम हो जाता है, तो वो अपने जो लीव्स होती हैं उनको गिरा देती हैं नीचे, क्यों, क्योंकि वो कंजर्व कर सके वाटर को। तो ऐसे फॉरेस्ट जो कि अपना एक पर्टिकुलर टाइम पे शेड करते हैं लीव्स को, वो सारे क्या कहलाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। और यहाँ पे जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड लीव्स होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि हमारा बैम्बू, उसके बाद साल भी एक ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। उसके बाद शीशम या फिर कुसुम, संदलवुड, टीक या फिर अर्जुन। सो ये सारे ट्रीज जो हैं वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के। अब जो दूसरा है हमारा वो है कॉनिफेरस ट्रीज, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये है कोन की टाइप में, ठीक है। ये जो ट्री है ना, ये इस तरीके से आप देखो सारे ट्रीज कोन की टाइप में है, ठीक है। यानी कि इसका जो अपर पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, और जो नीचे का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है। इनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल शेप्ड होती हैं, ठीक है। द कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द हिमालयन रीजन आर लोकेटेड एट हायर एलिवेशन वेयर टेम्परेचर्स आर
कूलर, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा कूल होता है, यानी कि पीक्स में, हिमालयन रीजन की पीक्स में वहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज जो हैं पाई जाती हैं और इनकी जो लीव्स हैं वो नीडल शेप्ड की होती हैं। द कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द हिमालयन रीजन आर डोमिनेटेड बाय द एवरग्रीन ट्रीज। अब इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि एवरग्रीन क्या होते हैं, जो कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अपना जो है लीव्स वो शेड नहीं करते हैं, वो नहीं गिराते हैं, वो हर थोड़े थोड़े टाइम पे अपना कुछ जो है लीव्स वो गिराते रहते हैं और इस वजह से वो जो एक साथ जो जितने भी लीव्स हैं उनको नहीं गिराते हैं और इस वजह से वो एवरग्रीन के तौर पे दिखते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के, जैसे कि हमारा पाइन, ठीक है, आप यहाँ पे पाइन की एक फ़ोटो देख सकते हो। उसके बाद सिडार या फिर फर या फिर स्प्रूसेस, हेमलॉक, लार्चेज या फिर रेडवुड। सो ये सारे एग्जाम्पल किसके हुए हैं, कॉनिफेरस ट्रीज के। अब है दोस्तों हमारा ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। अब देखो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट वो ज़्यादातर इंडिया वाले पोर्शन में, इंडिया या फिर उसके आसपास के जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ पे जो है वो इस तरीके के क्लाइमेट पाए जाते हैं। देखो इसके रीजन आप देखो, यहाँ पे ये इंडिया वाला रीजन है, ये कुछ पार्ट है म्यांमार का या फिर ये पाकिस्तान का भी कुछ पोर्शन है, उसके बाद ये फिलीपींस है, इसका तरीके से यहाँ पे जापान वाला भी कुछ पोर्शन है। तो ये सारे कुछ मेजर कंट्रीज़ हैं जो कि हमारा ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं उसके बाद समझते हैं, ठीक है। The mountain ranges in central and eastern part of Asia act as a barrier against the moisture-laden winds from the Indian and the Pacific Ocean, bringing rainfall in the southern part of Asia and keeping the rest dry. देखो इसका क्या मीनिंग हुआ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हमारा इंडियन ओशन, ठीक है, आपको यहाँ पे पता होगा इंडियन ओशन है और ये हमारा पैसिफिक ओशन है। सो यहाँ से जो है विंड वो ब्लो करती हैं, ठीक है, इस तरीके से विंड यहाँ से ब्लो कर रही हैं आप देखो। और यहाँ पे जो है हमारा माउंटेनियस रीजन है, तो ये माउंटेनियस रीजन एक बार फिर से एक्ट करता है एज अ बैरियर। देखो ये जो आर्कटिक ओशन से जितनी भी विंड आ रही थी उस टाइम पे भी ये बैरियर की तरह एक्ट करता था और इस तरीके से यहाँ से जो इंडियन ओशन से और पैसिफिक ओशन से जो मॉइस्चर लैडन विंड्स जो उठ रही हैं ये भी यहाँ पे भी ये एक्ट कर रहा है एज अ बैरियर, ठीक है। तो अब जो ये मॉइस्चर वाले जितने भी विंड्स हैं वो इस माउंटेन रीजन से उस पार जो है क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे जो इतने सारे रीजन है यहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है, ठीक है, यहाँ पे मानसून वाले क्लाइमेट जो है वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन जो है यहाँ पे हाई होता है, ठीक है, और ये सारे रीजन जो है ये है हमारा ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट टाइप। This gives rise to the tropical monsoon climate. The tropical monsoon type of climate is characterized by the hot summers and cool dry winters. देखो अब हमारे इंडिया में क्या होता है, समर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, ठीक है, और जो विंटर्स होते हैं वो कूल भी होते हैं और ड्राई भी होते हैं, यानी कि विंटर्स में ज़्यादातर रेनफॉल नहीं होता है, ठीक है। आप लोग भी एक्सपीरियंस किए होंगे, पता नहीं कौन से रीजन से कौन है, लेकिन जो है इंडिया में नॉर्मली जो है वो ट्रॉपिकल मानसून रीजन जो है वो ही यहाँ पे डोमिनेटेड है, ठीक है। द रीजन दैट एक्सपीरियंसेस ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट यूजुअली रिसीव्स प्रेसिपिटेशन इन द मानसून एंड द समर मंथ्स। तो हमारे इंडिया में या फिर इस तरीके से जो कंट्रीज़ हैं जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं वो सारे प्रेसिपिटेशन जो समर मंथ्स में या फिर मानसून मंथ्स में जो है वो रिसीव करते हैं और रेनफॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, लगभग 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर्स तक यहाँ पे रेनफॉल होता है। और कौन कौन से रीजन है जहाँ पे ये एक्सपीरियंस होता है, तो जैसे हम लोगों ने बात किया था इंडिया एक मेजर कंट्री है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट है इस ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट टाइप के लिए, मेजरली इंडिया का पोर्शन कवर होता है। और दूसरा है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, यानी कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ, देखिए उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, जैसे कि पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ ईस्टर्न चाइना, यानी कि जो चाइना का जो साउथ और ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे वो भी रीजन ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट टाइप है। और उसके बाद कुछ पोर्शन जो हम लोगों ने देखा वो है जापान का। The tropical monsoon climate is characterized by the tropical deciduous forest which shed their leaves during the long dry winter season to conserve waters such as sal, teak and sandalwood. So these all are the trees of the tropical monsoon climate.
और अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। देखो जैसे कि हमारा एलिफेंट्स है वो भी यहाँ पे पाया जाता है, टाइगर्स हैं, राइनोसोरस है, एशियाटिक लायंस है, फिर मंकीज़ हैं और स्नेक्स, और ख़ास करके जो किंग कोबरा है, ठीक है, वो तो इसका होम है, ठीक है, होम ऑफ द किंग कोबरा, वो भी यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट टाइप है वो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। देखो इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है वो इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ में पाया जाता है। देखो यहाँ पे इसकी लोकेशन देखो, ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक इक्वेटर के पाया जाता है। अब इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में आप याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है, ठीक है। हॉट इसलिए कि ये इक्वेटर पे पड़ रहा है, और ह्यूमिड इसलिए कि जब इक्वेटर पे पड़ रहा है तो इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इवेपोरेशन जब होगी तो जो रेनफॉल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। जितने ज़्यादा अमाउंट में क्लाउड बनेंगे उतने ज़्यादा अमाउंट में क्लाउड से रेनफॉल भी है वो नीचे आएगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हॉट भी होते हैं और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड भी होते हैं। और इसी वजह से जो सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स और ट्रीज़ होती हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है जो अमेज़न फॉरेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड है, ठीक है, जो कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट पे पड़ता है। अब ऑब्वियसली वो एशिया का पार्ट तो है नहीं, लेकिन उसी टाइप का क्लाइमेट जो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट में हमारा एशिया में भी जो है एक्सपीरियंस किया जाता है। जैसे कि इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, वहाँ पे भी इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ जो पार्ट है एशिया का वेस्टर्न, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट वहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद श्रीलंका है, और ये है इंडोनेशिया, ठीक है, और ये ऊपर में ये जो 2 पोर्शन है ये है मलेशिया का पार्ट, ठीक। तो ये सारे रीजन हैं वो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट टाइप। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है जो विंटर और समर्स में वो 30 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। द रेन अलॉन्ग विद द हॉट वेदर लीड टू द इक्वेटोरियल क्लाइमेट बीइंग द extremely humid. The equatorial climate region or the equatorial region experiences high rainfall and constant temperature. देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर होती है उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अब सालों भर यहाँ पे जो है बारिश जो है यानी कि रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, और इसका बारिश होने का कोई एक पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता है, साल भर होते हैं, ठीक है। और जो हॉट क्लाइमेट है वो भी साल भर ही रहता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, टेम्परेचर के जो डिग्रीज़ होते हैं वो ज़्यादातर कांस्टेंट रहती हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट में, और इसी वजह से यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। These are regions where evergreen forests are found which do not shed their leaves in any one particular time of the year. So the tall trees of evergreen forest form a canopy of leaves or form like a shelter, and there are places on earth of these forests not receive the direct rays of the sun. This is how dense an evergreen forest of equatorial region. देखो यहाँ पे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। और एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने जो लीव्स है उसको शेड नहीं करते हैं, वो थ्रू आउट द ईयर कुछ लीव्स को शेड करते रहते हैं, और इस वजह से वो एवरग्रीन ही रहते हैं सालों भर, ठीक है। और ये जो है इतने डेंस होते हैं, इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि एक कैनोपी ऑफ लीव्स या फिर शेल्टर, यानी कि जो सन की जो डायरेक्ट रेज होती हैं वो भी अर्थ पे कभी भी पड़ नहीं पाती हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा ये फॉरेस्ट डेंस होते हैं, इतने ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और एवरग्रीन होते हैं कि जो सन की जो डायरेक्ट रेज है वो सॉइल पे नहीं पड़ पाती हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि रोज़वुड हुआ, या फिर इबोनी हुआ, या फिर महोगनी हुआ। तो ये सारे जो ट्रीज़ हैं दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल भी रिसीव कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में रहते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डवुड, ठीक है, हार्डवुड जो होते हैं वो यहाँ पे ग्रो होते हैं, और ये सारे जो है फर्नीचर मेकिंग में, यानी कि जो हार्डवुड जो फर्नीचर होता है वो यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। और भी जितने भी सामान हैं, जितने भी ऐसे सामान जो कि हार्डवुड से बनने होते हैं, तो वो सारे यहाँ से ही, इन सारे ट्रीज से ही बनाए जाते हैं। देखो टुंड्रा क्लाइमेट में हम लोगों ने, या फिर टाइगर क्लाइमेट में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जो ट्रीज़ होती हैं उनकी सॉफ्ट वुड होती हैं, ठीक है, और वो सारे पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए होते हैं। लेकिन ये सारे जो हैं वो है फर्नीचर या फिर इस तरीके के जो हार्ड मटेरियल होते हैं जो कि वुड से बनाए जाते हैं, वो सारे इन सारे ट्रीज से लिए जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा दोस्तों कि ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के अलग अलग टाइप्स के जो वेजिटेशन होते हैं और वाइल्ड लाइफ होती हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, ये जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है उसको फेस करते हैं। तो ये सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट थे जो कि एशिया में पाए जाते हैं और वो सारे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना दोस्तों प्लीज़, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।